गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आप लोग मिशन बुनियाद की तैयारी कर रहे हैं। मिशन बुनियाद का जो फर्स्ट लेवल है वो आप लोगों का क्लियर हो चुका है। उससे आपको काफ़ी कुछ पता चल चुका है कि क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के रहते हैं और उसके आंसर की अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और लेवल 2 जो पिछले साल का था वो भी अवेलेबल है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए आज के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, ठीक है। आप कॉम्पिटेंसीज वही रहेंगी जो आपकी बुक की हैं और आपकी बुक के ही क्वेश्चन हैं जो पीछे दिए हुए हैं 8th क्लास की। देखिए हम ये सेकंड क्वेश्चन से करेंगे। जब पानी जमता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो आप लोगों ने वृद्धि निकालना सीखा हुआ है, प्रतिशत आप लोगों को आता है, ठीक है। 281 सेंटीमीटर बर्फ़ बनाने के लिए हमें कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने माना पानी x की, हमें x पानी की आवश्यकता होगी। फिर जब हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे तो उसमें 4% की वृद्धि कर लेंगे हम, और उसके बाद इसको इसके बराबर रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे अगर हमारे पास पेपर में आ जाता है। मान लीजिए पानी का आयतन है x, ठीक है। अब जम गया वो तो उसमें 4% की वृद्धि होगी। x गुना 4/100, 1/25। अब उसने कहा था कि जमने के बाद बर्फ़ के पानी के आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो x का 4%, 4/100, 4 एकम 4, 25 चौके 100, ठीक है। 1/25x की वृद्धि हो गई। तो टोटल कितना हो गया, x जमा 1/25x बराबर 221। x जमा 1/25x बराबर 221। अब हमें इसे भी 25/25 बनाना है, नीचे वाला हमें बराबर करना है। तो 25/25 से गुना कर लिया, ठीक है। 25/25x और 1/25x, ठीक है। टोटल आ गया हमारा 25 और 1 26/25x बराबर 221। 26 ऊपर चला गया, 25 ऊपर चला गया, 26 नीचे आ गया। नीचे वाला अक्षर ऊपर, ऊपर वाला अक्षर नीचे। तो हमने जब इसको 13 से काटा, 13 दूनी 26, 13 से इसको काटा, 17 पे 1 कटा, 17 को 25 से गुना किया, 425/2, 212 से ही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। इतने पानी की हमें आवश्यकता होगी अगर हमें 221 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बर्फ़ बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मान लो हमने 100 किलो चाय 100 रुपये की ही खरीदी, ठीक है। उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो 100 के हो गए 120 रुपये, ठीक है ना। कितना आपको समझ आ गया। मान लो 100 किलो चाय है, 100 रुपये की हमने खरीदी, तो 100 किलो चाय का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। अब हमें देखना है कि 100 रुपये में वो कितनी आएगी। 120 रुपये में आती है 100 किलो, एक में आएगी 100/120 किलो, और 100 रुपये में आएगी 100/120 गुना 100, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको काटा, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, ये 2 से 3 और 50, ठीक है। 50 पंजे 250/3 आ गया हमारा। तो हमें कितनी उसकी कंजप्शन में कमी करनी है कि 100 किलो में से हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी। 100 माइनस 250/3, इसकी कमी हमें करनी पड़ेगी। इसको 3/3 से गुना कर लिया, 300/3 माइनस 250/3 बराबर 50/3, 16 से ही 2/3% की कमी जो है हमें करनी पड़ेगी। ये तो आप ना याद करके रख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है कि 20% की कमी की जाए तो क्या होगा, 20% की वृद्धि की जाए तो क्या होगा। 16 से ही 2/3 आता है इसका आंसर हमेशा। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, समारोही पुरस्कार जो है 1958 में आरंभ हुए, ठीक है। उस टाइम 28 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते थे और 1993 में 81 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाने लगे। जो आप अवार्ड आपने सुने हैं टीवी में दिए जाते हैं ना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इस तरह के अवार्ड, ठीक है। 1958 में शुरू हुए, तब 28 तरह से दिए जाते थे, फिर 81 श्रेणियों में दिए जाने लगे। अब 1958 में दिए गए पुरस्कारों की संख्या कितनी है, वो है हमारी 28, ठीक है। 28 है, 1958 में 28। 1993 में पुरस्कार में दिए जाने वाली संख्या 81 का कितने प्रतिशत है। 81 का मान लो x प्रतिशत है 28, 81 का x प्रतिशत है 28, तो निकाल लो
81 का x% बराबर 28, x बटे 100, 100 ऊपर चला गया, 81 नीचे आ गया, 2300 बटे 81, 34.5%। कितना है? 34.5%। नेक्स्ट, 1993 में दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या। अब 1993 में कितने दिए जाते हैं? 81। 1958 में दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 28 का x% निकालना है। 28 का x% बराबर 81 की 28 का x% 81 कितने प्रतिशत है? 28 का x%, x बटे 100 बराबर 81, ऊपर चला गया 81, 100 बटे 28, ये आ गया बहुत सारा आपका 289 या 290 के आसपास। इस टाइप का क्वेश्चन लेवल 1 में भी आया था। भंवरों के झुंड में से 1/5वां भाग कदम के फूल पर जाकर बैठा। कि भंवरों का एक झुंड था, ये भंवरे थे, ठीक है, वो भागों में बटे हुए थे, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे भाग थे। तो 1/5 हिस्सा, 5वां हिस्सा जो है वो कदम के फूल पर जाकर बैठ गया। फिर 1/3 सिलघिरी के फूल पर जाकर बैठ गया। भंवरे उड़कर बैठते हैं ना, और इन दो संख्याओं के अंतर का तिगुना, अब इसमें से 1/3 में से 1/5 घटाया, उसका तिगुना कूटज के पुष्प पर जाकर बैठा, तब झुंड में केवल 10 भंवरे रह गए। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रारंभ में कितने भंवरे थे, कि यहाँ पे कितने भंवरे थे, इसकी जगह इसमें सर्कल में कितने भंवरे थे। ठीक है, तो मान लिया हमने टोटल भंवरे कितने थे? x। टोटल भंवरे हमारे कितने थे? x। ठीक है, अब x का सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले टोटल भंवरे थे x का 5वां भाग, x/5, वो कहाँ बैठ गया? कदम पर। फिर x का 3रा भाग, वो कहाँ बैठ गया? सिलघिरी पर। फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर, x/3 माइनस x/5, अंतर निकाल लिया, x/3 माइनस x/5, इन दोनों का अंतर, इसको 5 से गुना, इसको 3 से गुना, 3/3 5/5, 5x/15, 5x/15 माइनस 3x/15, 2/15, 3 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, 2/15x। ठीक है, उसका 3 गुना, 3 से गुना कर दिया इसको, 3 पंजे 15, 2/5x। तो अब हमारे पास प्लस 2/5x और जमा 10, और 10 भंवरे बच गए थे, जमा 10, ये सारे मिलाकर कितने हैं? x हैं। ये सारे मिलाकर कितने हैं? x। अब देखिए नीचे कौन कौन से एक्शन है? 5 है, 3 है, 5 है, तो 15 बनाना पड़ेगा हमें इसका। 5 को हमें 3/3 से, 3 वाले को हमें 5/5 से, 5 वाले को हमें 3/3 से, और 10 के बटे में एक है, उसे पूरे 15/15 से गुना करना पड़ेगा। कर दिया हमने गुना, तो क्या आ गया? 3/15x, 5/15x, 6/15x और 150/15 बराबर x। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो, अब 6 और 5 11, 12 13 14, 14/15x और 150/15 बराबर x। ठीक है, अब इसको उधर ले गए, ये माइनस का हो गया, 15/15 माइनस 14/15x। ठीक है, x माइनस 14/15x। अब हमें इसको बनाना है 15/15, 15/15, ताकि ये बराबर हो जाए। 15 में से 14 गए, 1/15x बराबर 150/15। ठीक है, 150/15 बराबर 1/15x। अब ये 15 से नीचे से 15 काट दो, या आप इसे ऊपर ले जाओ दूसरी साइड, तो 15 से 15 काट दो, इस 15 को हम ऊपर ले गए, तो 150। कुल कितने भंवरे थे? शुरू में 150 भंवरे थे। अब अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शेखर ने वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ किया। ये वर्ग है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। ठीक है, शेखर ने किया भुजा गुना भुजा, और उसके मित्र मरूफ ने वर्ग का परिमाप कैसे? चारों भुजाओं का योग। इस उत्तर पर उन्होंने काम किया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि दोनों का उत्तर जो है वो समान था। तो अब हमें बताना है कि उस वर्ग की भुजा कितनी थी। ठीक है, हमने पहले ली 2 गुना 2, 4 आ गया क्षेत्रफल, 2 4 6 और 8, तो 2 तो नहीं थी। फिर हमने 3 ली, 3 गुना 3 9 आ गया, 3 3 3 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 12, ये भी नहीं थी। फिर हमने 4 ली, 4 चौके 16, 4 4 4 4 16 था। तो वो कौन से वर्ग पर काम कर रहे थे जिसकी भुजा कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, मतलब उसकी भुजा जो है 4 थी। ठीक है ना, उसकी भुजा की इकाइयों की संख्या कितनी थी? 4 थी, 4 का मल्टीपल। ठीक है ना, 4 थी।
मतलब 4 थी, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।